तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन सराय और आज हम शुरू कर रहे हैं भाई ब्रिज थ्योरम। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों में पूछे जाते हैं भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है भाई, बाय नेम आती है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? लेट द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ एन जेड इज क्या हो एनालिटिक एंड डोमेन डी में। हमको भी जो एफ एन जेड है, ठीक है, फंक्शन की सीक्वेंस दे रखी है जो कि हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। और क्या दे रखा हमको, बाउंडेड बाय क्लोज कंटूर सी, और ये हमारे पास क्लोज कंटूर सी में बाउंडेड है। एंड लेट, जो हमारे पास हम लेट करें कि जो हमारा एफ एन जेड है इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है टू एफ ऑफ जेड पे इन डोमेन डी के अंदर। इफ हैव एफ एन जेड नो जीरोज इन डी, देन आइदर हमारा एफ जीरो होगा और एफ हैज नो जीरो इन डोमेन डी। तो देखो, इसको आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। इसमें हमें क्या कह दे रखा है, इसमें को क्या कि जो हमारी सिक्वेंस है ना अभी, एफ एन जेड, ये हमारे पास है, हमारी सीक्वेंस है एफ एन जेड, ये हमारे पास एनालिटिक दे रखी है, एनालिटिक। ठीक है भाई, और वो क्या दे रखा है, हमको क्या रखा है कि जो हमारा एफ एन जेड है ना भाई, ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है टू एफ ऑफ जेड पे। ठीक है भाई, और ये जो हमारा, हमको किस पे करके सारा काम, किसी डोमेन डी पे भी हमें सारा काम करना है। ठीक है, कोई हमारी डोमेन डी है और हमको क्या रखा है कि ये हमारे पास बाउंडेड भी है। ठीक है भाई, जो हमारा एफ एन जेड है ये हमारे पास बाउंडेड भी है। बाउंडेड मीन्स ये जो हमारे पास एफ एन जेड है ना भाई, इसका मोड किसी ना किसी नंबर से छोटा होगा। ठीक है, मीन्स ये बाउंडेड होगा। ये हमें बाउंडेड डेफिनेशन कहती है। ठीक है भाई, और हमें क्या प्रूव करना है इसमें, अगर हमारा जो एफ एन जेड के पास जीरो नहीं है ना भाई, तो एफ के पास भी जीरो नहीं होगी। ठीक है भाई, ये हमारा एफ जीरो होगा। ठीक है, इसमें हमें प्रूव ये करना है कि ना भाई, अगर एफ एन जेड के पास नो जीरो है, मीन्स उसके पास कोई भी जीरो नहीं है, तो बी एफ के पास भी कोई भी जीरो नहीं होगी, या एफ हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है अभी। तो देखो, इस थ्योरम को मैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा। कैसे? मैं लेकर चलूंगा कि भाई जो हमारा जो है एफ, हमारा एफ के पास तो भाई हमारा नॉन जीरो है। ठीक है भाई, हमको क्या दिखाना, देखो अगर हमारा एफ जीरो है तो क्या होगा, एफ एन जेड के पास कोई भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट करके चलूंगा कि भाई एफ ऑफ जेड हमारा, जो हमारा एफ है वो नॉन जीरो है। ठीक है, देन मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ कि ना भी एफ ऑफ जेड के पास हमारा नॉन नॉट आइडेंटिकल जीरो है। ठीक है, तो देखो, इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको मैं समझाता हूँ एक एक बात। तो देखो, फर्स्टली मैं सपोज कर रहा हूँ क्या, कि ना भी जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो इक्वल नॉट जीरो है, सच डेट जो हमारा एफ ऑफ जेड क्या मीन्स हमारा नॉट आइडेंटिकल जीरो है, मीन्स जो हमारा एफ ऑफ जेड है ये हमारे जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, देन वी हैव टू शो डेट, मैं शो करूंगा कि ना भी एफ हैज नो जीरो इन डोमेन डी, कि भाई एफ के पास भी कोई भी जीरो नहीं है डोमेन डी के अंदर। ठीक है, तो देखो, मैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ नो जीरो लेके चल रहा हूँ। ठीक है भाई, होना चाहिए क्या चाहिए था, अगर हमारा एफ जीरो है तो इसके पास कोई भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ को नॉन जीरो लेके चला और मैं दिखा रहा हूँ कि भैया एफ हैज नो जीरो इन डी। ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, देन हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो देखो अभी इसका प्रूफ। तो यहाँ से फर्स्टली मैं क्या करूँगा, एज्यूम कर रहा हूँ, क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई एफ ऑफ, मैंने कोई पॉइंट लिया जेड नोट, कि एफ ऑफ जेड नोट हमारा जीरो है, मैंने एज्यूम किया अभी। ठीक है, कि ना भी एफ ऑफ जेड नोट हमारा जीरो है, और जो जेड नोट हमारा किसी डोमेन डी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, भी मैंने यहाँ पे सर्कल बना रखा है, आपको बताऊंगा कि कैसे क्या बना है ये। देखो, सिंस जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेट, हमें क्या पता है, देखो एनालिटिक की डेफिनेशन से मैंने कह दिया। ठीक है भाई, जो हमारे पास जीरो होती है एनालिटिक फंक्शन की, वो हमारे पास क्या होती है, सारी आइसोलेटेड होती है अभी। ठीक है, तो वी कैन चूज, मैंने एक कोई सर्कल लिया जिसकी रेडियस है ग्रेटर देन जीरो, सच डेट, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया, अभी कैसे डिफाइन किया है, ए इज इक्वल टू जेड सच डेट जो हमारा जेड माइनस जेड नोट का मोड होगा वो जीरो से और आर के लेस या इक्वल होगा। ठीक है भाई, और ये सबसेट होगा हमारा डी का। ठीक है भाई, तो देखो ये हमारा बड़ा वो है भाई, डी था, ये हमारी डोमेन थी। इसके अंदर मैंने एक और सर्कल बनाया, इसको मैंने नाम दिया ए। ठीक है भाई, और इसके अंदर मैंने एक और सर्कल बनाया। ठीक है, जो हमारी ये है, ये हमारी जेड है, जो ये पॉइंट है, इसकी रेडियस हमारी आर है, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास जेड है। ठीक है भाई, और ये भी हमारे पास कैपिटल जेड है। ठीक है भाई, तो देखो, जो हमारे पास ये सर्कल बनेगा इसकी बाउंड्री पे क्या होगी, जेड माइनस जेड नोट होगी भी। ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, ये हमारे पास क्या होगी, जेड माइनस जेड नोट
जो कि किससे होगी, लेस देन इक्वल टू आर होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, आप डायरेक्ट इसका याद करो कि ना भाई मैंने यहाँ पे एक स्टेप तो ये किया अभी, मैंने यहाँ पे ए डिफाइन किया है सच डेट जो हमारा जेड माइनस जो जेड नोट का मोड है वो जीरो से तो बटा होगा और लेस देन इक्वल टू किससे होगा अभी, आर से होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, जो कि हमारा सबसेट है डी का। आगे देखो भी, आगे इसने क्या किया, आगे इसने क्या भी कि ना भी जो हमारा एफ ऑफ जेड है, ठीक है, अभी इसने क्या लिखा, जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, अभी हमको एक ये बने तो जो हमारा एफ ऑफ जेड है हमारे पास एनालिटिक है, और मैं लेके क्या चलाऊँ, जो हमारा एफ ऑफ जेड है नोट जीरो है। अगर मैं इन पार्टिकल देखूँ, ठीक है, तो देखो अगर हमारा एफ ऑफ जेड नोट है हमारा इक्वल नोट जीरो है, ठीक है, ये मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सर्कल जो मैंने रेडियस वन थी जेड माइनस जेड नोट, वो हमारे किसके इक्वल होगी, आर के। देखो जीरो के इक्वल तो हो नहीं सकती, मैंने लिखा था ना जो जेड माइनस जेड नोट है वो जीरो से तो बड़ा है और आर से लेस देन इक्वल टू आर है। ये तो हमारे जीरो के इक्वल तो है नहीं, तो किससे इक्वल मान लिया मैंने, आर के इक्वल मान लिया। ठीक है, मैं इसको भाई सी से नोट करता हूँ, ठीक है, विच इज नोटेड बाई सी। तो गिवन डेटा में क्या गिवन था, जो हमारा एफ एन जेड था वो हमारा इन्फिनिट कॉन्स्टेंट है एफ ऑफ जेड पे, ठीक है भाई, ऑन सी। तो मैं गिवन था जो हमारा एफ एन जेड है वो हमारा इन्फिनिट कॉन्स्टेंट है टू एफ ऑफ जेड पे, ठीक है भाई, और मैंने सी क्या लिया है, इस सर्कल को लिया है। ठीक है, आगे देखो, अगर हमारा अगर मेरा एफ एन जेड, ठीक है भाई, ये हमारा इन्फिनिट कॉन्स्टेंट है तो वन बाई एफ एन जेड भी हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा वन बाई एफ एन जेड पे। ठीक है, इसी तरह जो हमारा इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा टू एफ एन डैश जेड पे। ठीक है भाई, एफ एन डैश जेड पे। ठीक है, हमने लिख रखा अगर वन बाई एफ एन जेड इज आल्सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट टू वन बाई एफ एन जेड, इसी तरह एफ इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा टू एफ डैश जेड ऑन सी। ठीक है भाई, तो देखो अगर मेरे पास वन बाई एफ एन जेड और एफ एफ डैश एन जेड ये मेरे पास दोनों यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो मल्टीप्लाई कर दोनों की, ऊपर एफ एन जेड आ गया, नीचे ये एच इट इज। ठीक है भाई, एफ एन जेड एच इट इज ऊपर ही आ गया। ठीक है भाई, अगर मैं इनके आपस में मल्टीप्लाई भी कर दूँ दोनों की, पहले इसको ले लूँ फिर बाद में इसके लिए, ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा भी। ठीक है, तो किस पे होगा भी ये हमारे यहाँ से मैं हटा दूंगा एफ डैश जेड अपॉन में एफ ऑफ जेड के ऊपर भी। ठीक है, क्लियर है, तो आगे देखो, अब देखो हेंस वी हैव जो हमारा एफ ऑफ जेड है किसके इक्वल है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एफ एन जेड के इक्वल है। ठीक है अभी, तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं किया अभी, मैं यहाँ पे भी ये लेके चला हूँ। ठीक है, जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो मैं किसके को लेके चला हूँ, ये हमारा एफ एन जेड था, बस ना अभी यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट क्या लगा दी, एन टेन टू इन्फिनिटी। आगे देखो, मैंने उसकी जो मैंने किस पर कॉन्जेंट था वो मैंने पीछे दिखा था कि जो ये हमारा स्पिन कॉन्जेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूंगा। ठीक है अभी, क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया अभी, सिंपल एफ ऑफ जेड था तो ऊपर इसका मैं डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, एफ ऑफ जेड ऊपर इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसी तरह यहाँ पे एफ एन जेड था इसके ऊपर मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया पीछे से उठा के। ठीक है, और मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया अभी, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, मैंने इतना काम किया अभी, बस क्या किया है, देखो नीचे नीचे एफ ऑफ जेड था ऊपर इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, और उसमें मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इसी तरह एफ एन जेड था ऊपर मैंने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया डी जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दस एफ एन हैज नो जीरो इन डी। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा बाई कोची थ्योरम। कोची थ्योरम में क्या कहती है, कोची थ्योरम में कहते हैं कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ एफ ऑफ जेड का, ठीक है भाई, जेड के रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, ये मैं कहती है कोची थ्योरम भाई। ठीक है, कोची थ्योरम थ्योरम में क्या कहती है, अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ एफ ऑफ जेड का डी जेड के रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास होता है जीरो भी। ठीक है, तो देखो, तो हमारी जो ये वाली साइड है इसमें एफ ऑफ जेड डी जेड आ रखा ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारी पूरी टर्म है जो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल भी। सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो देखो ये हो गया भाई हमारा, हो गया ना, समझ गए ना आप, इसके उससे हमारा जीरो हो गया अभी। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा आई भी आ रहा है, तो हमारा जीरो हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमारी किस में बदलेगी, ये तो एच आ गई साइड हमारी। ठीक है, ये तो जो हमारी साइड अभी एच आ गई, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ गया, जीरो आ गया अभी। ठीक है, आगे देखो, आगे मैंने क्या किया, आगे कुछ नहीं किया अभी, मैंने यहाँ पे देखो ये था,
मैंने दोनों साइड 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दी, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 पाई आ गया। ठीक है, मैं इसको n माइनस पी के बराबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैंने किसके इक्वल ले ली, n माइनस पी के इक्वल, जो कि यहाँ पे मैंने इसकी जगह रख दिया n माइनस पी, मैंने n माइनस पी के इक्वल मान ली, बराबर में गया जीरो। ये जीरो के इक्वल कब आएगी, ठीक है भाई, जब मैं इस पी को क्या करूँ, जीरो करूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे n किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो पे। जब मैं यहाँ पे पी को जीरो ले लूँ तो भी हमारा n किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो देखो यहाँ ये हमारे से क्या आ गया, ये तो हमारे पास जीरो आ गया, बट मैं लेके क्या चला था, हमारे पास ये नॉन जीरो है, यानी से हमारे पास क्या किया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दस आवर्स पोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है भाई, hence f of z is no zero in t। ठीक है भाई, hence the theorem proof is complete। ठीक है भाई, होगा यहाँ पे हमारा थ्योरम का जो प्रूफ का कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें इतने ये याद करना आपको, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ, जिससे कि आपको भी ये थ्योरम है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो भाई, हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो इसमें हमको क्या दे रखा था, एक मिनट। तो भाई सबसे पहले हमें स्टेटमेंट क्यों था कि जो हमारा एफ एन जेड हमारा एनालिटिक है किसी डोमेन डी के ऊपर, और हमारे पास क्या है, ये बाउंडेड है क्लोज काउंटर सी पे, एंड लेट एफ एन जेड इज इन्फिनिटी टू एफ ऑफ जेड इन डोमेन डी। हमें ये प्रूव करना था कि अगर हमारे पास एफ एन जेड के पास जीरो नहीं है ना, तो एफ के पास भी जीरो नहीं होगी, या हमारे पास एफ ही जीरो होगा। तो इसके लिए सपोज किया मैंने, जो हमारा एफ हमारा नॉन जीरो है, ठीक है अभी मीन्स हमारे आइडेंटिकल जीरो नहीं है, ठीक है, एफ ऑफ जेड ने। तो अभी इसके लिए मैं प्रूव करूंगा कि एफ हमारे एफ के पास भी कोई जीरो नहीं होगी डोमेन डी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि भाई एफ ऑफ जेड नोट हमारा जीरो इक्वल है, जेड नोट हमारा डी से बिलोंग कर रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ए डिफाइन किया। ठीक है, मुझे पता है एनालिटिक डेफिनेशन से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा आइसोलेटेड भी होगा, और अभी इसने यहाँ पे ए डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी हमने चूज किया जो हमारा कहते हैं जीरो से डेड, इस तरह से कि ए हमारा जो हमारा जेड नोट, जो हमारा जेड माइनस जेड नोट का मोड है जीरो और आर के बीच में बिलोंग करता है भी, जो कि हमारा सबसेट है डोमेन डी का। तो भी हमको पता है जो हमारा एफ ओ जेड एनालिटिक है। ठीक है, भी हमको गिवन दे रखा है जो हमारा एफ ओ जेड हमारा एनालिटिक है भी। तो यहाँ से एफ ओ जेड हमारा इक्वल टू जीरो हो गया, हमको ये लेके चले थे हमारा एफ ओ जेड इक्वल टू जीरो है। तो भी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको आर के इक्वल मान लिया। तो मैंने आगे कह दिया कि ना भी जो हमारा एफ ओ जेड है वो इनफॉर्म कॉन्वर्जेंट है, तो इसका वन बाई एफ एन जेड भी हमारा इनफॉर्म कॉन्वर्जेंट होगा वन बाई एफ एन जेड पे, इसका डेरिवेटिव भी एफ ओ जेड पे कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इनफॉर्म कॉन्वर्जेंट होगा इसी तरह, यानी कि मैंने यहाँ पे एफ एन जेड एफ डैश, तो यहाँ पे कर दिया ना मैंने, इसका डेरिवेटिव एफ एन जेड, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा किस पे, एफ डैश जेड अपॉन में एफ ऑफ जेड पे। ठीक है, इसी तरह मैंने आगे क्या किया, अभी सिंपली मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला, हमने एफ ऑफ जेड यहाँ पे इसके को ले लिया अभी। ठीक है, एफ ऑफ जेड हमने लिमिट एंड लिमिट एफ एन जेड के को ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे सिंपली वही पीछे वाला उठा लिया ये वाला। ठीक है, यहाँ से उठा कर रख दिया, यहाँ पे इंडेक्स ला दिया, यहाँ से रख दिया, यहाँ पे इंडेक्स ला दिया, और यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया इंडेक्स। ठीक है, ताकि देखो एफ एन जेड हमारा क्या होगा, नो जीरो इंडिमेंटी बाई को चित्र मैंने लिख दिया कि ना भाई इसकी जो हमारी राइट साइड है, राइट हैंड साइड हमारी माइनस खत्म हो जाएगी। जो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है सी एफ ओ जेड जेड होता है, हमारे पास जीरो होता है, हमारा जीरो हो गया, तो इसके इक्वल आ गया। तो आगे मैंने इसकी वन अपॉन में टू पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दी सिंपल, और इसको मैंने एन माइनस पी के बराबर रख दिया। या एन माइनस पी हमारा जीरो कब होगा, जो हमारे पास ये पी की वैल्यू यहाँ पे जीरो की, तो यहाँ पे जीरो रख दिया, तो हमारे पास जीरो आ गया। ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गया अभी। ठीक है, तो दस हमारी जो सपोजिशन तो हमारी रॉन्ग होगी, तो यहाँ से हमारा जो एफ जेड है उसके पास कोई भी जीरो नहीं है डोमेन डी में, तो यहाँ पे हमारा प्रूफ जो कम्प्लीट होता है भी। ठीक है, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भी, तो थैंक यू।